जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आता है। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यह जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसी से क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है ना। तो उसी के हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पीडीएफ है, इसी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक मिलेगा आपको टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम पे हम इसको अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आप लोगों का समय व्यतीत न करते हुए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है, मतलब कि क्वेश्चन एक है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत 1932 में जो हस्ताक्षरित पुनः समझौता में क्या प्रावधान था? क्या प्रावधान था? जब ये चीज का बात आएगा तो देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का पढ़ रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है एलुसेंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य में जो 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता हुआ था, उसका प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और हरिजनों के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी था, ठीक है ना। जब वो ये जो पुणे पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के साथ में, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है ना। तो यह चीज आंसर आप देते रहिए, आप लोगों के सामने अच्छा से अच्छा हम सोचेंगे कि प्रस्तुत करें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना। दिया है कि सूरत विभाजन सांप्रदायिक अधिनियम, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज की मांग। तो देखिए, इसमें क्या-क्या है? सांप्रदायिक अधिनियम क्या है, ठीक है ना? और सर्वदलीय सम्मेलन, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करेंगे तो क्या होगा? एक का जो होगा, जैसे एक का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, ठीक है। तो सूरत विभाजन क्या हुआ था इसमें, ये जान लीजिए। नरम दल और गरम दल जो है ये अलग हो गए थे, तो 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक जो हुआ था वह 1932 में हुआ था, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो लिया गया था, मतलब कि पूना पैक्ट में जो सांप्रदायिक का था ना, तो उसमें क्या था कि अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी ने अनशन किए थे। जब गोलमेज सम्मेलन में यह बी आर अम्बेडकर जी ने अपना एक प्रस्तुत किए थे, जैसे कि सबका मतलब मुसलमान का पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, फिर से सिखों का अलग था। तो इसी तरह से यह हमारे अम्बेडकर जी ने भी अपना एक सांप्रदायिक, मतलब कि एक समुदाय के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। तो वहीं पे आकर के यह क्या किए कि यहाँ पे गांधी जी अपना ये क्या बोलते हैं इसको, भूख हड़ताल किए थे, ठीक है ना। जब भूख हड़ताल किए तो वहीं पे समझौता करना पड़ा, हम भीमराव अम्बेडकर जी को समझौता करना पड़ा कि ये नहीं, इसे कि अगर इसे मतलब ये अम्बेडकर जी का, इनका कहना था, गांधी जी का कहना था कि अगर ऐसे ही होगा तो सब लोग अपना-अपना डोमिनियन माँगेंगे, सांप्रदायिक अधिनियम माँगेंगे निर्वाचन क्षेत्र के लिए, तो बँट जाएगा भारत, ठीक? तो वहाँ पे इनको समझौता करना पड़ गया, पुनः समझौता यही था, ठीक है? तो इसका हो जाएगा 3 बी का। और 4 का देखिए, 4 का हो गया सी का, मतलब सी का 2 होगा। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ 1988 में हुआ था, और पूर्ण राज्य की संकल्पना जो हुआ था ना, 1929 में हुआ था। ठीक? तो ये याद रहे, ये पूर्ण स्वराज का जो पूछा गया ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के माँगा था लाहौर में, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है। कि इसी यहीं पे 26 जनवरी को जो हुआ था ना, 26 जनवरी को झंडा लहराए थे पूर्ण स्वराज में लाहौर में। इसी के चलते अब हमारा जो जो संविधान अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी को, उसी दिन का था ये। तो याद रहे ये चीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक? चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई? भारत सरकार गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। तो यह था बी, 1861 में। आगे दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट उत्तर चयन कीजिए। अगस्त योजना, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही, तो इसी को बताना है, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा, देखिए, अगस्त घोषणा था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने दिए थे। उसके बाद से अगस्त प्रस्ताव था, लिथिगो ने दिया था। अगस्त संकल्प किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो था वह मोहम्मद अली जिन्ना का था। तो एक का अगर 2 हो गया तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया है? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? तो हर 20 साल पे अपना एक नियम लागू करेंगे। वही था जैसे हम लोग के यहाँ पंचवर्षीय योजना 10 साल पे होता है ना, उसी तरह से
ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1773 में। ठीक है? चलिए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब? 1885 में, 1875 में, 1866 में और 1858 में। तो इसका आंसर 7 का आंसर हो जाएगा डी, 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया, सामग्री, ठीक है? दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन की सामग्री। विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारत को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है ई है कि रियासतों को हड़पने की नीति पर कर दी गई जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी है कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति स्थिति बनाए रखी जाएगी। सी है कि भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और डी है कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिन मिल मिंटो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटे मार्लो का सुधार क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध के सहयोग तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता का देना। तो 9 का आंसर हो जाएगा, ये होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो 1909 में हुआ था। मिनलो मार्टो, ठीक ना? चलिए। मार्लो मिंटो का बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, 1909 में। ठीक है? चलिए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया था गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मिडलो मांटो 1909, मॉन्टेगू ट्रांसफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का बी होगा। ठीक है? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में डच शासन प्रणाली की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, संघीय व्यवस्था की, प्रांतीय एकता। इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा बी, यही सांप्रदायिक था। सांप्रदायिक मतलब कि धार्मिक था। ठीक है? चलिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों को स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और राज्यपालों के वीटो की शक्ति। देखिए यहाँ पे द्वैत शासन था, द्वैत शासन मतलब कि दो। तो मॉन्टेग्यू कितना था? तो 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा बी, प्रांतों में दोहरा द्वैत शासन था, दोहरा शासन हो गया था। दिया हुआ है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में से गठित था। उसमें कौन-कौन सदस्य नहीं था? माने इसमें से सदस्य कौन था? माने 3 थे, एक नहीं था। पैट्रिक क्लारेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे और स्टैन क्रिप्स थे। तो इसमें ये जो है ना डी, डी नहीं था। मतलब कि 14 का डी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसमें कौन से 3 लोग थे? तो पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। लेकिन यह जो नहीं थे, तो इसका आंसर जो नहीं का है, इसका आंसर डी होगा। ठीक? चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? ये ध्यान रखें, नहीं है यानी कि एक सही होगा, मतलब एक गलत होगा और 3 सही होगा। तो इसका आंसर 15 का क्या हो जाएगा? सी होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है? चलिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? भारत का स्वतंत्रता लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन करके अंतर करने का अंतर्गत किसने चलाया था? ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन है कि भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का आंसर सी होगा कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था ना, उसी के अनुसार चलाया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डुरंड योजना, मिर्लो-मांटो योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। तो इसका आंसर 17 का सी होगा, माउंटबेटन योजना था। ठीक? आगे सुमेलित नहीं है। ये ध्यान है कि दिया हुआ कि सुमेलित नहीं है। मिंटो मार्लो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, भारतीय स्वतंत्रता भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो यह नहीं है। कौन-सा नहीं है? तो देखिए, भारत विभाजन ये नहीं था। ये जो साइमन कमीशन है ना, यह भारत विभाजन नहीं था। साइमन कमीशन भारत आए थे। ठीक? तो इसका आंसर डी होगा। भारत विभाजन नहीं था, तो इसका आंसर डी होगा। आगे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको दिखा देना है, नीचे चला गया है। इसको कैसे ऊपर किया जाएगा?
चलिए नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना 19 का, देखिए यहाँ से, ठीक? नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, निम्न में सही ढंग से मिलाइए दिया हुआ सूची 1 और सूची 2 को। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें क्या था? भारत सरकार द्वारा 1935 में क्या था? मार्च मिडल सुधार में क्या था? 1909 में। और भारत अधिनियम 1861 में क्या था? और भारत अधिनियम 1985 में 1858 में क्या था? ठीक है ना? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई का देखिए 19 का। देखिए ए का होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली किया गया था यहाँ पे, यह, ठीक? अब देखिए उसके बाद से था 1935 अधिनियम क्या था? तो मिंटो मार्लो को समझिए, मिंटो मार्लो था प्रांतीय स्वायत्ता सांप्रदायिक निर्वाचन था। 2 का 3 का 4, ठीक है? 3 का 4 सांप्रदायिक, ये याद रहे यहाँ पे। उसके बाद से 2 याद हो गया ना कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 मिंटो मार्लो का प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था था। मिंटो मार्लो का 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का था। 1935 क्या था? 1935 था प्रांतीय स्वायत्ता का। ओके। अब देखिए भारत अधिनियम 1858 में ब्रिटिश जो शासन था ना, उसके अधीन चला गया था। तो इसका आंसर 5 हो गया। और उसके बाद से बचा कौन? तो इसका ये हो जाएगा सत्य प्रथा का अंत 1861 में। सत्य प्रथा का अंत भारतीय 1861 में सत्य प्रथा का अंत, ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ओके। चलिए, दिया हुआ है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कहाँ पे? मतलब अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो 20 का आंसर ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की ने द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991 और भारत सरकार, तो ये तो होगा नहीं। भारत परिषद 1909 और भारत परिषद 1900, ये जो देखिए 1992 है, ठीक? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर ये होगा। 1835 में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया गया था। दिया हुआ कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली 1909, 1919, 1935 इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर सी होगा 1935 में। याद रहे यही जो था ना, ये 19 में द्वैत शासन माने मतलब कि प्रांतीय था, यहाँ पे संघीय हो गया, यहाँ पे पार्लियामेंटो था। ठीक है? चलिए, किस अधिनियम की विशेषता प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्त था? किस अधिनियम में प्रमुख विषय प्रांतीय स्वायत्तता था? 1935 था, 1904 था, 1919 था, 1858 था। तो इसका आंसर ये होगा 1945 में। ये देखिए ये पूछता है स्वायत्त प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 में था। दिया हुआ है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर बी होगा भारत सरकार 1858 के समय। ठीक, तो इतना ही था। आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।